और बंधुओं माताओं, नारद जी सब प्रकार से समर्पित हो गए भगवान के चरणों में। और जो सब प्रकार से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, सद्गुण भी तेरा दुर्गुण भी तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और जो सब प्रकार से भगवान को समर्पित हो जाता है, तब भगवान घोषणा करता है कि हम ऐसे भक्तों की रक्षा उसी प्रकार से करते हैं जैसे माताएं अपने बच्चों की रक्षा करती हैं। करहूं सदा तिन्ह के रखवारे, करहूं सदा तिन्ह के रखवारे। जिम बालक कहे महतारे, जिम बालक कहे महतारे। बंधुओं माताओं, जैसे बालक की रक्षा मां करती है, वैसे ही भगवान हम सब की रक्षा करती। ये भगवान की घोषणा है, और भगवान की घोषणा कभी झूठी नहीं होती। याद करो महाभारत का युद्ध, भगवान अपनी घोषणाओं के प्रति कितना जागरूक रहते हैं। कुरुक्षेत्र के रणांगन में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हो रहा था। आपस में दोनों सेनाएं लड़ रही थी, कट रही थी, मर रही थी। अर्जुन के बाण से सारी सेना क्षत विक्षत हो रही थी, समाप्त हो रही थी। दौड़ा दौड़ा दुर्योधन भीष्म पितामह के पास आया है। दादा दादा, सेनापति तो हमारे हो, लेकिन लगता है मिल गए हो पांडवों से। क्यों? अरे कुछ चिंता है तुमको? कुछ चिंता है? ये अर्जुन की बाण ऐसे चल रहे हैं, हमारी सेनाओं को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा चिंता मत करो, तुझे इतना भय है तो जाओ। कल रणांगन में अर्जुन की लाश है। दुर्योधन तो प्रसन्न हो गया। और पांडवों के पक्ष में जब इस समाचार को सुनाया गया तो सारे पांडवों की सभा में शोक छा गया। शिविर की मसालें बुझा दी गई, भोजनालय बंद हो गया। सब अपने अपने टेंट में चिंतित हैं, व्यथित हैं कि जब अर्जुन ही नहीं होगा तो महाभारत का मतलब क्या है। और अर्जुन भी अपने शिविर में अपने टेंट में खर्राटे लेकर सो रहा था बंधुओं माताओं। और चिंतित कौन था? भगवान द्वारिकानाथ। रात के 2 बजे पांडवों के शिविर में चक्कर काट रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, कौन सी युक्ति लगाई जाए, क्योंकि अर्जुन को मरवाया नहीं जा सकता है, भीष्म प्रतिज्ञा टलवाई नहीं जा सकती है, कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान को लगा कि चलो जरा देखते हैं अर्जुन की क्या स्थिति है, अर्जुन क्या सोच रहा है। और भगवान अर्जुन के पास आए। अर्जुन के टेंट के बाहर, अर्जुन, पार्थ, भारत, ओ अर्जुन, कौन थे? अब अर्जुन सुने तब तो बोले हाँ हूं। अर्जुन खर्राटे लेके सो रहा। भगवान पहुंच गए टेंट में। अर्जुन तुम सो? हाँ प्रभु। तुम सो रहे हो? हाँ हाँ, युद्ध करते करते थक गया, बड़ी नींद आ रही। अरे तुमने भीष्म प्रतिज्ञा नहीं सुनी? सुना है प्रभु। तुझे ये पता नहीं है कि तू कल मारा जाएगा? ये भी पता है। भगवान सोच रहे गजब का आदमी है, फिर भी तू चैन से सो रहा है। कैसे तू चैन से सो रहा है? और जब भगवान ने कहा तू कैसे चैन से सो रहा है, अर्जुन के नेत्रों से आंसू निकल गए। अर्जुन भगवान के चरणों को पकड़ लिया। अरे प्रभु,
जिसको बचाने वाला बेचैन होकर जाग रहा है, उसको फिर जागने की क्या आवश्यकता है। मेरा कन्हैया, मेरा द्वारिका नाथ मुझे बचाने के लिए व्याकुल है, मुझे बचाने। भगवान तो अर्जुन को बचाने का प्रण ले ही चुके थे। भगवान की घोषणा झूठी नहीं होती है। दूसरी घटना भी सुनो। दुर्योधन जब भीष्म पितामह के पास आया था अपने प्राणों की रक्षा को व्रत मांगने के लिए, कैसे मेरे प्राण बचेंगे, तो भीष्म पितामह ने कहा सुनो, कल संध्या के बाद अपनी पत्नी को भेज देना, मैं उसको सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, तू युद्ध में मारा नहीं जाएगा। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, जाकर पत्नी को समाचार दिया और इधर भगवान को सूचना मिल गई। भगवान द्रौपदी के पास गए, द्रौपदी चल मेरे साथ। कहां प्रभु? अरे बातें मत कर, चल। अरे बोल तो दो। भीष्म पिता, अरे प्रभु दिमाग खराब है, युद्ध के समय दुश्मन के शिविर में, जल्दी चल। और भगवान द्रौपदी को लेकर चले आए हैं भीष्म पितामह के टेंट में, और दुर्योधन की पत्नी गई है ब्यूटी पार्लर, तैयार हो। द्रौपदी भीतर भीष्म पितामह संध्या कर रहे हैं, और जैसे ही संध्या का मंत्र समाप्त हो, ओम शांति ही शांति ही, आंख भी न खोल पाए, और तू उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद ले लेना, तुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिल जाएगा, तेरा पति कभी युद्ध के मैदान में मारा नहीं जाएगा। और द्रौपदी ने चप्पल उतार दिया अपना, और द्रौपदी भीतर शिविर में प्रवेश कर गई। भगवान को लगा इसकी चप्पल यदि किसी ने देख लिया तो पहचान जाएंगे लोग। भगवान ने द्रौपदी की चप्पल उठाई, अपने पीतांबर में लपेटी और अपने बगल में लगा। और भगवान सोचे मुझे भी कोई देख लिया तो और बड़ा बवंडर हो जाएगा। भगवान एक पेड़ की ओट में जाके छिप गए। अब भीष्म पितामह संध्या समाप्त कर रहे, ओम शांति शांति, अभी बोल ही नहीं पाए, तीसरी बार आंख खोल ही नहीं पाए, तभी द्रौपदी ने एकदम प्रणाम कर दिया। दादा, आपकी कुलवधू आपके श्री चरणों में प्रणाम करती है। भीष्म पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी होगी, बंद आंखों से ही, बेटा सौभाग्यवती भव, बेटा सौभाग्यवती भव, बेटा सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दे दिए। दूसरी बार, दादा आपकी कुलवधू आपके श्री चरणों में प्रणाम करती, बेटा सौभाग्यवती भव। तीसरी बार, दादा आपकी कुलवधू सौभाग्यवती भव। चौथी बार, दादा सौभाग्य। पांचवी बार जैसे ही द्रौपदी ने कहा दादा, भीष्म पितामह का माथा ठनक गया। ये 5 बार प्रणाम करने वाला कौन आ गया? भीष्म पितामह को लगा ये दुर्योधन की पत्नी नहीं हो सकती, उसको तो एक बार भी प्रणाम करने में उसको नानी याद आती है। ये है कौन? ये दादा आपकी कुलवधू आपके श्री चरणों में प्रणाम, बेटा तू है कौन? दादा आपकी कुलवधू पांचाली आपके श्री चरणों में प्रणाम करती है, ये पांचाली है और कोई नहीं है। जैसे कोई संगमरमर की मूर्ति गिर जाती है, धड़ाम से गिर गए शिविर में। अरे तूने क्या किया? अनर्थ कर दिया तूने। कुरुक्षेत्र के मैदान में होने वाले युद्ध का फैसला मेरे टेंट में कर दिया है। कल से नकली युद्ध खेला जाएगा। लेकिन ये बता, तू मेरे पास आई कैसे? भीष्म पितामह समझ गए थे ये अकेले तो आ नहीं सकती। दादा मेरे साथ प्रभु श्याम सुंदर आए हैं द्वारिका। ओहो, जैसे तड़पती हुई मछली को 2 बूंद जल का मिल जाए, एकदम गोविंद का नाम सुनते ही पागल हो पड़े। शिविर में दौड़ने लगे टेंट के बाहर। अरे गोविंद गोपाल हे प्रभु दर्शन दो। पेड़ की ओट से भगवान बाहर आ गए। भीष्म पितामह ने भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया। भगवान भी भाव विभोर हो गए, भाव विह्वल हो गए। भगवान ने दोनों हाथ बढ़ा दिए भीष्म पितामह को उठाने के लिए, और जैसे ही दोनों हाथ भगवान ने बढ़ाए तभी द्रौपदी की चप्पल भीष्म पितामह के सिर पर गिर गई।
और उन्हीं चप्पलों को लेकर भी पितामह इतना रोए हैं, इतना रोए हैं। यही दुनिया वालों देखो देखो, ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा जो भक्तों की चप्पलों को लेकर ढोता है। कोई घनश्याम सा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा। जो भी देखा वो बेवफा देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा। कोई घनश्याम सा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा। ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा जो भक्तों की चप्पलों को लेकर ढोता है। हे प्रभु, द्रौपदी की लाज बचाई जिसने, 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 श्याम साड़ी में था छिपा देखा। सारी भी किनारी है, किनारी भी किनारी है, किनारी है, किनारी है, किनारी है, किनारी है। श्याम साड़ी में था छिपा देखा। जो भी देखा वो बेवफा देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा। कोई घनश्याम सा नहीं देखा, 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 कोई घनश्याम सा नहीं देखा। नारद जी चूंकि सब प्रकार से समर्पित हो गए, और जो सब प्रकार से समर्पित हो जाता फिर भगवान उसके लिए इसी तरह पागलों की तरह दौड़ता है। नारद जी सब प्रकार से, नारद जी को मंत्र मिल गया, जब पहुंच जाई शंकर सतनामा, वही है हृदय तुरत विश्रामा। और अगला प्रसंग